सभी बड़ों को नमस्कार। आज एक नई कथा सुनाने जा रहा हूँ, रास्ते का पत्थर की कहानी। जो साथी मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपा करके मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। आप सभी से विनती है कि आप ये कहानी अपने बच्चों को जरूर सुनवाएं ताकि वे अपने जीवन में विकास करें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत पुराने समय की एक बात है। एक छोटे से राज्य में एक बड़ा ही नेक राजा रहा करता था। वह अपनी प्रजा से, अपने गांव वालों से काफी प्रेम करता था। और एक दिन उसके मन में विचार आता है और वह सोचता है कि क्यों ना मैं अपने बारे में गांव वालों की प्रतिक्रिया देखना चाहता हूं कि वह मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्या विचार रखते हैं। उन लोगों का मेरे प्रति कैसा व्यवहार मुझे देखने को मिलेगा। एक दिन राजा अपना रूप बदलकर अपने गांव में भ्रमण पर निकल जाता है। वह सब कुछ देखने के बाद एक रास्ते पर पहुंचता है और रास्ते में पहुंचकर उसके मन में एक अजीब सा ख्याल आता है और वह सोचता है कि क्यों ना मैं अपने गांव वालों की एक परीक्षा लेता हूं। मुझे भी तो पता चलना चाहिए कि गांव वाले मेरे बारे में क्या क्या बातें बनाते हैं और मुझसे कितना प्रेम करते हैं। मुझे भी तो पता चले। राजा ने रास्ते के किनारे पड़ा एक बड़ा से पत्थर को उठाया और बीच रास्ते में रख दिया। उस पत्थर की वजह से रास्ता रुक चुका था, आने जाने में समस्या आने लगी थी। और राजा यह सब देखने के लिए सड़क किनारे एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। सारा नजारा देखने लगता है। थोड़ी देर के बाद कई लोग उस रास्ते से गुजरने लगे। लोग इतने बिजी थे या फिर किसी को उस रास्ते पर पड़ा पत्थर दिखाई नहीं दे रहा था और ना ही कोई उसे हटा रहा था, बल्कि वहाँ के कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे कि यार देखो, रास्ते में पत्थर पड़ा है और हमारे राजा को तो हमारी कोई परवाह ही नहीं है। पूरा रास्ता जाम पड़ा है पर पत्थर को हटाने की कोई भी व्यवस्था राजा के पास नहीं है। राजा इतना मतलबी कैसे हो सकता है? क्या उसे हम गरीबों लोगों की जरा सी भी परवाह नहीं है? सभी लोग राजा के बारे में बुराइयां करने लगे, उसके अंदर कमियों को ढूंढने लगे। बेचारा राजा पेड़ के पीछे छुपकर सारा नजारा देख रहा था। राजा मन ही मन दुखी होने लगा और सोचने लगा कि मैं कितना अपने गांव वालों से प्रेम करता हूं और गांव वाले मेरे लिए अपने मन में ऐसे ख्याल रखते हैं। सब लोग कितने मतलबी और स्वार्थी हो चुके हैं। मुझे आज पता चला है, यदि आज मैं अपना रूप बदलकर गांव वालों का हाल जानने नहीं आता तो मैं कभी सच्चाई से अवगत नहीं हो पाता। और राजा फूट फूट कर रोने लगता है। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही होगी। कृपा करके मेरी वीडियो को लाइक शेयर कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अब आगे की शेष कहानी सुनिए। कुछ देर के बाद राजा खुद वह पत्थर हटाने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तभी राजा की नजर एक किसान पर पड़ती है जो खेत से अपने सर पर लकड़ियों का बोझा लेकर चला आ रहा था। राजा मन में सोचने लगता है कि यदि इस किसान ने भी पत्थर को ना हटाया तो मैं स्वयं खुद इस पत्थर को हटा दूंगा। जरा मैं इसे भी तो देखूं। किसान पत्थर के पास रुक जाता है और अपने सर का भुजा उतारकर उस पत्थर को हटाने के लिए पूरी मेहनत करने लगता है। थोड़ी देर मेहनत करने के बाद आखिर में वह किसान उस पत्थर को हटाने में कामयाब हो जाता है। वह किसान मन में सोचता है कि अब किसी को भी कोई समस्या नहीं होगी, अब हर कोई आसानी से इस रास्ते से निकल सकता है। वह किसान जैसे ही अपना सामान उठाने के लिए झुकता है, उसे एक लकड़ी का बॉक्स दिखाई देता है और यह बॉक्स राजा ने रखा होता है और बॉक्स के ऊपर एक खत भी लिखा होता है। वह किसान उस खत को पढ़ने लगता है। इस पत्र में लिखा होता है कि यह बॉक्स राजा की तरफ से उस पत्थर हटाने वाले व्यक्ति को इनाम के तौर पर दिया जा रहा है जिसने इस समस्या का निवारण आसानी से किया हो और अपने राजा का मान रखा हो। उसे राजा तहे दिल से धन्यवाद और यह बॉक्स देता है। उस बॉक्स के अंदर कई सारे सोने के सिक्के थे। वह देखकर किसान बड़ा ही खुश होता है और राजा को तहे दिल से धन्यवाद देता है। फिर वह किसान अपना बोझा और वह बॉक्स लेकर अपने घर चला जाता है। दोस्तों, रास्ते में तमाम मुश्किलें आएंगी, हमें कभी भी इन मुश्किलों से भागना नहीं है, इन मुश्किलों से हमें लड़ना है। और यह कहानी हमें यही सीख देती है कि रास्ते में कितनी ही मुश्किल क्यों ना आ जाए, हमें कभी भी पीछे पलटकर नहीं जाना चाहिए। रास्ते
में आने वाली जितनी भी समस्या है वह हमें आगे बढ़ने के लिए चुनौती देती है। और जो इंसान आगे बढ़ जाता है हर समस्याओं का सामना करके, वह एक दिन कामयाबी के शिखर पर चढ़ जाता है। जो नेकी का रास्ता अपनाता है उसे परोपकार का फल अवश्य मिलना चाहिए। पूरी कहानी ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। अंत में यही कहूँगा, ईश्वर आप सभी को सुखी रखे और अपना ख्याल रखे। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। आपका कोई भी सुझाव है तो मुझे कमेंट में कह सकते हैं। कृपा करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। अब मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।